राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान हरि लाल की। ग्रेटर नोएडा के पागलों की, सब संतन की, भूदेव ब्राह्मणों की, अपने अपने मताई बाप की। हार हार साधु जी, साधु जी, अरे ओ साधु जी हो गए। आज ग्रेटर नोएडा की इस धरती पर एक दिवसीय भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लग रहा। लाखों की तादाद में प्रातः काल से ही बागेश्वर बालाजी के इस दरबार का लाभ लेने, मार्गदर्शन लेने, समाधान पाने आ पाए। हम अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जाओ तुम सबकी मनोकामना पूर्ण हो जावे। आज जहां तक नजर जा रही तीनों पंडालों में, वहां तक केवल और केवल बागेश्वर बालाजी के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। धन्य है राममय दिखाई नजर आ रहा है। एक दिवसीय दिव्य दरबार बालाजी के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी कामना लेकर आए, जो भी अर्जी लेकर आए, जो भी प्रश्न लेकर आए, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें आपको उसका समाधान में बैठ गए हैं। आपने सामूहिक अर्जी अगर लगा दी है तो आपकी अर्जी तो स्वीकार है ही है और काम तो आपका सफल होना ही होना है। और जाओ तुम्हारी सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। ऐसी हम अपने आराध्य 3 पीढ़ियों से जो दिव्य दरबार चल रहा, कलयुग के राजा स्वयंभू प्रकट श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सा हमें जो आने के पहले बताया गया, थोड़ा तो हम उसी कारण से विलंबित भी हुए कि व्यवस्थाएं हो जाएं। और श्वास में अगर किसी को भी दिक्कत जाए तुरंत आपके लिए जो गली है, कूलर की व्यवस्था जहाँ है वहां खड़े हो जाया करें अथवा मैदान में पहुंच जाया करें, ताकि आपको शारीरिक कोई असुविधा ना जावे। और मन में राम नाम का जप करो। कथा का क्रम अपने समय से रहेगा, 4 बजे से ही। अच्छा, कथा का पागल कौन कौन है? और दरबार के पगला? जय हो। चलो दोनों हाथों को जोड़ो सब लोग, ऐसे कर लो। बोलो ओ ओम हम हनुमते नमः। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य दरबार, जहां पर जिनकी कृपा से आज पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बज रहा। जो भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, ऐसी प्रत्यक्ष महिमा बालाजी की है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं और सन्यासी बाबा पर उन्होंने कृपा करके प्रकट होकर कहा था कि जाओ बागेश्वर धाम के चरण शरण में जो भी आएगा वो रोता हुआ आएगा और यहां से हंसता हुआ जाएगा। लोग हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो नालायक हैं। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो मूर्ख हैं,
हमारी कोई महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, महीने में एक। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। दूसरी बात, घर में रोग है, बाधा है, हमसे नहीं मिल पा रहा है। अब हम क्या बताएं, हमाओ भी तो आगी को लगो, बुढ़ापो आ गो। अब दिन न रात हम कोशिश तो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल पाओ। तो आपको हम सन्यासी बाबा का एक उपाय बता देते हैं। घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लो। कोई बीमार है, आप एक चौपाई बहुत ही पावरफुल है हनुमान चालीसा की, उसे 108 बार बोलें। चौपाई कौन सी? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो, जाओ दवा असर करने लगेगी, रोग में आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। और भारत के लोगों, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के पागलों, अब तुम्हें यत्र तत्र किसी भी द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, बस एक बात आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है चमत्कारों के चक्कर में। मेरे पागलों, तुम जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगी, विपदा आएगी, हमारे सन्यासी बाबा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी खड़े नजर आएंगे। दूसरी बात, हम तुम्हें भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तीसरी बात, कभी समय मिले तो एक बात याद रखना और कभी मंथन करना। जितने भी लोग यहां दरबार में बैठे, तुम पर्चा के चक्कर में मत जुड़ो, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में जुड़ो। आज के बाद तो आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? बताओ, बोलो बोलो, जोर से बोलो। एक का कि प्रत्येक का? प्रत्येक का, पक्का? जोर से बोला, पक्का? पक्का? तो लो सुनो, आज के बाद हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, आज के बाद जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। दो